जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। इसके पहले चैप्टर 1 को हम एकदम डिटेल में देख चुके हैं। इसके पहले हम क्या देख चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में एकदम से, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। और उसमें किसी भी क्वालिटेटिव टेस्ट आप कार्बोहाइड्रेट को हम डिटेल में देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है बायोलॉजिकल रोल क्या प्ले करता है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या जरूरी है, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से प्ले लिस्ट पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हर एक सब्जेक्ट का जल्द ही सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको प्ले लिस्ट पे। ठीक है, तो चलिए प्यारा सा स्टार्ट करते हैं आपके सामने ये पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बायोलॉजिकल रोल मतलब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या एक्चुअल उपयोग है, क्योंकि हम ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाते जो हमारे शरीर में उपयोग न हो। ठीक है, तो यहाँ पर से तुमसे पूछा कार्बोहाइड्रेट के तुम्हें बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा दे आर द इमीडिएटली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब बताएंगे कार्बोहाइड्रेट सर जी मिलता कैसे, जो रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, जो चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, जो ब्रेड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। तो एनर्जी का क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दे आर यूज एज ए डाइटरी फाइबर लाइक सेलुलोज। ये क्या कर देते हैं, ये डाइटरी फाइबर के रूप में यूज किया जाता है। अब सर जी कहेंगे डाइटरी फाइबर सेलुलोज जो होता है तो उसका डाइजेशन तो हम कर नहीं पाते, मगर हमारे शरीर में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, मगर हमारी इंटेस्टाइन को मतलब अल्मेट्री कैनाल माउथ से लेके एनस वाले पार्ट तक पूरा क्लीन करने का काम क्या होता है, डाइटरी फाइबर का। इसीलिए हम सलाद वगैरह एकदम अच्छे से खाते हैं। यदि आप अच्छे से सलाद वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन जो रहती है बहुत स्मूथ और अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जो हो गया क्या लिखा, दे आर यूज एज ए फ्लेवरिंग। ठीक है, फ्लेवरिंग ए स्वीटनिंग एजेंट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या कर देता है, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। अब फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में यदि पढ़े होंगे तो क्या होगा, वो जो फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट, ये तीनों एजेंट पड़े होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, यदि आप घर पे गांव पे देखेंगे बाली, गेहूं की जो बाली होती है उसे रगड़ के हाथ पे और खाएंगे, बहुत देर तक चबाएंगे, देखेंगे चिलगम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और देखेंगे स्वीट नेचर का लगेगा, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। लिखा दे आर स्टोरेज इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन इन लीवर, मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोरेज होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज हो जाता है। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमारा क्या करता है, लीवर ग्लाइकोजन को निकालकर हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। किसके रूप में, ग्लूकोज के फॉर्म में। मतलब जो हमारे फूड खाते हैं सब क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर के अंदर स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, जो पर्सन जितना ज्यादा स्ट्रांग लीवर रहता है वो क्या कर देता, उतना अच्छे से सर्वाइव कर पाता। ठीक, अब वही चीज देखें चिड़िया वगैरह में देखेंगे, तो जो भी तुम्हारे पास वो देखेंगे जहां बैठती दाना चुगती रहती, क्योंकि उसमें उसके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होता मगर बहुत लेस क्वांटिटी में होता। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट लिखा दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन सेल जो हमारी होती हैं, जो नर्व सेल होती हैं, उन्हें भी क्या होता है, नर्व्स को इंपल्स कराने के लिए इन्हीं सब की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ब्रेन सेल हो गया। लिखा दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए को क्या कर देना, सिंथेसिस करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दे आर द एंटीकोगुलेंट एजेंट, मतलब क्या होता है, एंटीकोगुलेंट क्या होता है, जब हमारा ब्लड क्या कर देता, फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो करता, देखिए हमारी नस है तो इसी में तो फ्लो कर रहा है, लक बाई चांस यहाँ से इंजर्ड हो जाए, हमारी बॉडी क्या हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो यहाँ से ब्लड क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। तो उसी को क्या कर, हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन रहता है, ठीक, जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी ब्लड यदि फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है तो उसे क्या करेगा, कोगुलेट करने नहीं देगा। तो इसके पास बहुत सारे क्या होगा, जैसे आप ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं जो क्या कर देते हैं, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज टेंडन एंड बोन, मतलब जो हमारी कार्टिलेज होती है, टेंडन होता है, बोन्स होती है, ये भी क्या होती है कार्बोहाइड्रेट में इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें मेजर कंपोनेंट यही सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट लिखा क्या, दे आर यूज इन द क्लियरनेस टेस्ट इन फॉर्म ऑफ इनुलिन, मतलब क्या होता है इनुलिन के टेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप किडनी यदि सही से फंक्शन नहीं कर देती है तो हम क्या कर देते हैं, अपना हम ये इनुलिन टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट की मदद से ही टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हमसे लिखा हुआ, तुम्हारे पास क्या लिखा रखा है, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड, मतलब क्या होता है, ये जिसी पर्सन को हार्ट डिजीज होता है, हार्ट मतलब ये, ठीक है, हार्ट वाली डिजीज होती है, कार्डियक वाली जो डिजीज होती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारी से डिजीज आती है, उन्हें ट्रीटमेंट करने के लिए ग्लाइकोसाइड के रूप में हम क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। तो ये था आपका प्यारा सा बायोलॉजिकल सोर्स, आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये था आपका प्यारा सा किसके बारे में, कार्बो यानी बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।